मोदी जब भी बटे थे तो बटे थे। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं भाजपा से? नीतीश कुमार भाजपा से अलग लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। क्या बिहार में दिखेगी इस बार त्रिकोणीय राजनीति? जेपी नड्डा आखिर क्यों पहुंचे अचानक बिहार? क्या नीतीश से ज्यादा चिराग को भाजपा दे रही है तरजीह? भाजपा के कटेंगे और बटेंगे वाले बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। इस बयान के आते ही अखिलेश यादव ने अपने एक नए बयान से पलटवार कर दिया और उन्होंने कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब बिहार की राजनीति में इस नारे के जवाब में आरजेडी ने फिर नया पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में लिखा है, हम तो A to Z हैं, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ेंगे। 2025 में बिहार का सत्ताधीश तेजस्वी, ये पोस्टर आपको पटना की सड़कों पर दिख जाएगा। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा मवालियों की भाषा है। बीजेपी देश तोड़ने की बात कर रही है। फिलहाल बिहार की राजनीति में नारों और पोस्टरों के जरिए खूब घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के एनडीए अलायंस से अच्छी खबर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो भाजपा एमएलसी के घर एक चर्चा चली, जिसमें भाजपा के लोग ये चर्चा करते दिखे कि शायद इस बार नीतीश कुमार अलग ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब भाजपा के लोग ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे नीतीश कुमार की नाराजगी भी साबित होती दिख रही है। उनकी नाराजगी चिराग पासवान को लेकर है, क्योंकि चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या यूं कहें पूरी की पूरी भाजपा ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार से ज्यादा तरजीह दे रही है। अब आप कहेंगे इस बात का खुलासा कैसे हुआ? तो आपको बता दें, जेपी नड्डा का बिहार आना, वो भी अचानक, इन बातों ने इस बात की हवा दे दी और उनके अचानक यहां आने के बाद वो सीधा चिराग पासवान से मिलने उनके घर चले जाते हैं। बंद कमरे में कई सारी बातें हुई। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके चलने की भी बात नड्डा और चिराग में हुई, क्योंकि जिस जाति की राजनीति चिराग पासवान करते हैं उसी जाति की राजनीति नीतीश कुमार की भी रही है। नीतीश कुमार भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों का साथ लेकर चलते रहे हैं और यही वजह है कि जेपी आंदोलन से दो चेहरे निकलकर सामने आए जो इन लोगों के लिए मसीहा बने। वो दो चेहरों में एक चेहरा लालू प्रसाद यादव और दूसरा नीतीश कुमार का है। चिराग पासवान के बारे में बताया यह जा रहा है कि वो सभी जगह पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं जहां जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार खड़े होंगे और हो सकता है चिराग पासवान निर्दलीय कैंडिडेट्स को उतारकर चुनाव जितवाकर बाद में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लें। लेकिन सपोर्ट उन सभी उम्मीदवारों को चिराग पासवान का ही रहेगा, चाहे वो धन का हो, चाहे वो बल का हो, चाहे जो भी सपोर्ट हो। यानी कि ये वही बात हो गई 2020 में जिस तरह से चुनाव हुए थे और उन सभी सीटों पर चिराग ने अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि भाजपा भी नीतीश कुमार से आजिज हो चुकी है। ये एक लोकल भाषा कह लीजिए, आजिज हो चुकी है या थक चुकी है उनके पलटने वाली आदत से। और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जैसा कि हमने आपको पिछले विश्लेषणों में बताया कि विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगा और भाजपा खेमे में एक बात चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू में है ही कौन जो नीतीश कुमार की विरासत को आगे लेकर जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार को आगे अपने साथ रखना भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी है और सभी को लगता है कि कुछ जदयू के नेता तो भाजपा के साथ जाएंगे और कुछ विरोधियों के साथ चले जाएंगे। नीतीश कुमार की नाराजगी को कंफर्म करती खबर है कि 15 नवंबर को जब पीएम मोदी की सभा होनी है तो उसमें पहले उन्होंने जाने से मना कर दिया था और फिर जब नड्डा की छठ डिप्लोमेसी नड्डा करने पहुंचे बिहार तो फिर उन्होंने जाकर नीतीश कुमार को मान मनोबल किया, उन्हें समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर नीतीश कुमार मोदी की सभा में जाने को राजी हुए और वहां मंच भी साझा करेंगे। लेकिन अगर इस सभा में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं तो फिर यह बात भी कंफर्म हो जाएगी कि नीतीश जी बहुत नाराज हैं। नीतीश कुमार की राजनीति उनके वोट बैंक को बचाने के लेकर भी है, क्योंकि जिस बांटेंगे तो कटेंगे बयान को लेकर भाजपा हिंदुओं का पोलराइजेशन कर रही है, वहीं नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटरों का भी खतरा है। वो भी
कि वो मुस्लिम वोटर जो जदयू के नाम पर वोट करते हैं वो उनसे दूर न चले जाएं। इसलिए कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, इसलिए नीतीश कुमार को लगता है कि वो विधानसभा का चुनाव जदयू के नाम पर और एनडीए से अलग होकर लड़े। ये बात और है कि शायद ऐसा हो कि नीतीश कुमार बाद में जिसकी जितनी सीटें आएंगी उसके हिसाब से अपने पार्टी का समर्थन उस पार्टी को दे दें जो उनकी सुनेगा, और इस बात का फैसला बिहार में हो रहे उपचुनाव के नतीजों के बाद आ जाएगा। कमजोरी और उच्च दाव को देखते हुए दोनों पक्षों के पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड प्रमुख से निपटने में भाजपा की रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है और इस बार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सीधे उनसे बातचीत कर रहा है। अब आपको भाजपा के साथ नीतीश के असहज संबंधों के बारे में बताते हैं, जिसे लेकर कुछ बीजेपी के नेताओं से मैंने जब बात की तो कुछ लोगों ने भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली का नाम याद दिला दिया कि कैसे नीतीश दिवंगत अरुण जेटली के साथ अच्छे संबंध साझा करते थे, जो पहले राज्य इकाई के प्रभारी थे लेकिन भूपेंद्र यादव के साथ नहीं, जो 2014 में राज्य इकाई के प्रमुख थे और जिनके साथ नीतीश ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से संबंध ठीक नहीं रहे। भाजपा के एक वरिष्ठ राज्य नेता ने हमें बताया, जब अरुण जेटली राज्य के प्रभारी थे तब नीतीश को कोई खतरा या विश्वास की कमी महसूस ही नहीं हुई। जब जेटली प्रभारी नहीं थे तब भी वे भाजपा में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और बिहार के बारे में निर्णय लेने में भूमिका निभाते थे। नीतीश और जेटली के बीच संबंध मधुर और विश्वास पर आधारित थे, तब भी जब 2014 में भूपेंद्र यादव को राज्य का प्रभारी बनाया गया था। इसका प्रमाण यह है कि जब नीतीश ने 2017 में राजद से पाला बदलने के बाद वापसी की तो उन्होंने जेटली को मेल मिलाप के लिए बुलाया। इस बात का प्रमाण भी मिलता है जब 2019 में जेटली के अचानक निधन के बाद भूपेंद्र यादव ने पहले बिहार में पार्टी के वरिष्ठ नेता को किनारे लगाया, यादव नेतृत्व जैसे नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया और बाद में 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को छोटा करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश इतने नाराज थे कि उन्होंने उसके बाद भूपेंद्र यादव से मिलने से इनकार तक कर दिया। 2022 में यादव के राज्य प्रभारी होने के बावजूद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीतीश से मिलने के लिए भेजना पड़ा। जब जदयू यूनाइटेड ने अग्निपथ योजना का विरोध किया और साथ ही जब भाजपा को एहसास हुआ कि नीतीश पाला बदलने जा रहे हैं, दोनों मौकों पर अपना मन बनाने के बावजूद नीतीश ने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जेटली के शिष्य प्रधान का अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि बिहार के सीएम के साथ उनके अच्छे संबंध थे। यहां तक कि जब अनंत कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे और प्रधान सह प्रभारी थे तब भी दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री थी। अब अगर बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान ये वही चिराग पासवान है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि हमारी सरकार आने पर नीतीश कुमार की नल जल योजना की जांच करवाएंगे और नीतीश कुमार को जेल भिजवाएंगे। लेकिन अभी नीतीश के साथ चिराग के संबंध बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको यह बात इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये बातें चिराग ने तब कही थी जब वो एनडीए घटक दल का साथ निभा रहे थे और नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार किया है ऐसी बातें हो रही थी जब चिराग ने एनडीए का साथ दिया था। हालांकि नीतीश कुमार को भाजपा से एक और नाराजगी इसीलिए भी है क्योंकि उनके करीबी रहे अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को चिराग ने अपनी पार्टी से टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर सांसद भी बन गई। और यह बात तो तय है कि बिना भाजपा के समर्थन के चिराग पासवान अशोक चौधरी की बेटी को टिकट नहीं देते और इसलिए यह माना जा रहा है कि भाजपा के साथ चिराग की नजदीकी नीतीश कुमार के लिए कहीं एक दीवार न खड़ी कर दे। और एक शांभवी के जाने से ही नीतीश को लगने लगा है कि भाजपा जदयू को अलग थलग करके चिराग को साथ लेकर बिहार में अपना सिक्का जमाने वाली है। यह कितना संभव हो पाएगा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल आप भी नजरें बनाए रखिए बिहार की राजनीति पर। आज के विश्लेषण में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी खबरों को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।